हेलो नमस्कार दोस्तों, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे और इनमें ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार अगर देखा जाए तो मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 7 राजवंशों ने मगध महाजनपद पर शासन किया। और ये 7 राजवंश कौन कौन थे इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो राजवंश था वह हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश पहला मगध महाजनपद में शासन करने वाला राजवंश था, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। अगला था शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। इस प्रकार अगर हम लोग तीसरा राजवंश की बात करें तो तीसरा राजवंश थे नंदवंश, और चौथा राजवंश जो था वह मौर्य वंश था, और अगला था शुंग वंश। इस प्रकार अगला था कण्व वंश, और सातवां जो था वह सातवाहन राजवंश था। तो इस प्रकार सातवां कौन था? तो सातवाहन राजवंश था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मगध का प्राचीन संस्थापक जो माना जाता है वह बृहद्रथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? बृहद्रथ को। तो याद रखिएगा कि मगध का प्राचीन संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था, जिसका पुत्र जरासंध था। अब चलिए हम लोग थोड़ा मगध महाजन से पदों में से देखेंगे कि 16 महाजन पदों का जो नाम है वह कौन कौन से हैं। तो भारतीय ईसा पूर्व में 1600 यानी कि 600 में 16 महाजन पद हुए, यह तो आप लोगों को पता है। और 16 महाजन पद कौन कौन हुए सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वह मगध महाजन पद था, जिसका कारण हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगला है अंग, उस प्रकार मल, वंजी, काशी, कौशल, पंचाल, सूरसेन, मत्स्य, वत्स्य, चेदी, अवंती, असुमक, कुरु, गंधार तथा कंबोज। इस प्रकार भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व में 16 महाजन पद हुए थे। आगे हम लोग बात करेंगे सबसे पहला राजवंश जो था हर्यक राजवंश, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हर्यक वंश में प्रमुख शासक कौन कौन हुए उनको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और इसका जो कार्यकाल था हर्यक वंश का वह 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। अब इसके प्रमुख शासकों को हम लोग देखेंगे, जिसमें प्रमुख 4 शासक हुए। अब 4 शासक कौन कौन हुए चलिए देखते हैं। पहला शासक जो हुआ बिंबिसार हुआ, जिन्होंने इसकी स्थापना किया। और दूसरा हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इस प्रकार उदयन का पुत्र था नागदशक। 4 शासकों ने इसमें शासन किया। और अगर हर्यक वंश का प्रथम शासक की हम बात करें तो बिंदुसार था, और बिंबिसार ने ही क्या किया था? हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में किया था। अगर हम हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो नागदशक था, और नागदशक का पिता कौन था? तो उदयन का पुत्र था नागदशक। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों 4 नंबर में देख रहे होंगे कि नागदशक है। इस प्रकार हम लोग सबसे पहला शासक बिंबिसार पर चर्चा करेंगे। और बिंबिसार का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था? तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का कार्यकाल था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना किया था। इसने अपनी राजधानी को गिरिब्रज तथा बाद में दूसरी राजधानी राजगीर को बनाया था। पहली राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो गिरिब्रज को बनाया था, लेकिन बाद में राजगीर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कौन धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानता था।
अगला है, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का काफ़ी विस्तार किया। इन्होंने 3 शादियाँ की थी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध यानी कि शादी विवाह करके राज्य का काफ़ी विस्तार किया और इन्होंने 3 शादियाँ कर रखी थी। अब देखिए यहाँ पर आप बिंबिसार का इमेज देख सकते हैं। यह है बिंबिसार का इमेज। यहाँ पर अगर प्रथम विवाह की हम बात करें तो महाकोसला जो कि कौशल नरेश की बहन थी, उससे इन्होंने पहला विवाह किया था और दूसरा वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से किया था, जबकि तीसरा उन्होंने पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। इस प्रकार बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक शासन किया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो बिंबिसार था उन्होंने शादियाँ, प्रथम शादी किससे किया था? तो महाकोसला से किया था जो कि कौशल नरेश की बहन थी। दूसरा क्या था? तो वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से किया था। जबकि अगर तीसरे की बात करें तो पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। आगे की इसका इम्पोर्टेंट बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। अंततः 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। देखिए यहाँ पर बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, इन्होंने राजा बनने के लिए अपने ही पुत्र यानी कि अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। कब? 492 ईस्वी में। और ठीक 1 साल बाद यानी कि तुरंत 493 में उन्होंने गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसको? तो आगे हम लोग देखेंगे अब अजातशत्रु। अगला शासक हर्यक वंश का कौन था? तो अगला शासक हुआ अजातशत्रु। अब देखिए बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बना, जिसका कार्यकाल 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक था। इनका उपनाम कुनिक था। इसका उपनाम क्या था? कुनिक था, या तो पितृहंता भी कहा जाता था। अब पितृहंता इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने अपने पिता का वध किया था, इसीलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता था। अगला है, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार। तो अजातशत्रु के मंत्री कौन थे? तो वर्षकार इसके मंत्री थे, जिसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इसकी सहायता से इन्होंने क्या किया था? तो वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। आगे की पॉइंट हम लोग इसमें बात करेंगे। और अगला पॉइंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अजातशत्रु का इमेज है। अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वह किसके शासन काल में हुआ था या तो कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुआ था और वैशाली में हुआ था। यस, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला इसमें है, अजातशत्रु ने मगध पर करीब 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक किया था? तो 32 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन यहाँ पर अंततः अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। देखिए अजातशत्रु ने किसकी हत्या किया था? तो ये अपने पिता बिंबिसार की। लेकिन अजातशत्रु के बेटे ने फिर अजातशत्रु की भी हत्या कर दी। यहाँ पर अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? तो उदयन इसके पुत्र थे। यहाँ पर ड नहीं होगा, उदयन था। ठीक है, तो उदयन जो था वह अजातशत्रु का पुत्र था, जिन्होंने अजातशत्रु की भी हत्या कर दी और यह मगध की गद्दी पर बैठा। अगला शासक हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार अजातशत्रु की हत्या कर उदयन 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। किसकी हत्या करके? तो अजातशत्रु की हत्या करके उदयन 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है मगध की। और अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध का राजा बना था। लेकिन अजातशत्रु के पुत्र यानी कि उदयन ने इसकी हत्या करके वह राजा बन गया। इसने गंगा एवं सोन नदी के समीप पाटलिपुत्र की स्थापना किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? तो उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के समीप पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना किया और उसको आगे चलकर राजधानी भी बनाया। आगे की बात करेंगे। और अगला जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक शासक बना। देखिए यहाँ पर नागदशक ने
उदयन की हत्या नहीं की, लेकिन यह शासक बना क्योंकि उदयन ने इसे शासक घोषित कर दिया। जो एक अयोग्य शासक होने के कारण उसके सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। यहाँ पर देखिए, उदयन का पुत्र कौन था? तो नागदशक था, लेकिन यह राजा बनने के योग्य नहीं था। फिर भी इसको उदयन को डर था कि कहीं नागदशक इसकी हत्या ना कर दे, इसके लिए इन्होंने पहले ही राजा इसे घोषित कर दिया। लेकिन यह अयोग्य था, यानी कि राजा बनने के योग्य नहीं था, जिसके कारण इसके ही सेनापति यानी कि शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। इस प्रकार 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अब शिशुनाग वंश के बारे में अगला जो शासक हुआ वह हुआ शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी को वैशाली को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने किसकी हत्या की थी? तो नागदशक की हत्या करके इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, जिसका कार्यकाल यानी कि शिशुनाग का कार्यकाल जो है वह 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस वंश के प्रमुख शासक शिशुनाग, कालाशोक तथा नंदीवर्मन थे। यहाँ पर शिशुनाग के जो प्रमुख शासक थे शिशुनाग वंश के, वह था शिशुनाग और कालाशोक तथा नंदीवर्मन। शिशुनाग वंश में मुख्यतः 3 ही शासक अच्छे हुए। इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो बना कालाशोक बना। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। किसने? तो कालाशोक ने। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। देखिए, पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। लेकिन यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, और यह हुआ किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन हुआ, जिसकी हत्या कर पद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना कर दिया। देखिए, अगला शासक कौन हुआ? तो नंदीवर्मन हुआ, और नंदीवर्मन की हत्या किसने किया? तो महापद्नंद ने किया, और महापद्नंद ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना किया। इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे नंद वंश के बारे में। और इस प्रकार अगला शासक हुआ नंद वंश। 344 ईसा पूर्व में नंदीवर्मन की हत्या करके महापद्नंद ने नंदवंश की स्थापना किया था। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा कि महापद्नंद ने नंदीवर्मन की हत्या करके नंदवंश की स्थापना किया था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किन्होंने? महापद्नंद ने। महापद्नंद ने कलिंग पर भी विजय प्राप्त किया था, जिसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यह हाथी गुफा अभिलेख किसका था? तो खारवेल का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग जैसे कि पॉइंट की बात करेंगे, और अगला पॉइंट है, महापद्नंद के कुल 8 पुत्र थे। महापद्नंद के कितने पुत्र थे? तो कुल 8 पुत्र थे, जिनमें घनानंद भी था, जो अंतिम नंदवंश का शासक बना। घनानंद किसका पुत्र था? तो महापद्नंद का पुत्र था घनानंद। घनानंद का शासनकाल 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। घनानंद माना जाता है कि बहुत क्रूर शासक था, जिन्होंने चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था, जिसके कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया और घनानंद पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घनानंद जो था, इसके शासनकाल में चाणक्य इसके दरबार में रहा करता था। चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त जिसको कहते हैं, ठीक है। तो चाणक्य को इन्होंने अपमानित कर दिया, और चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को इसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। अंततः आक्रमण करने पर घनानंद की हार हो गई, और वहाँ पर आगे जो है 544 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दिया गया। इस प्रकार नंद वंश की समाप्ति हो गई और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। कब किया? तो 544 ईस्वी में
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। इस प्रकार हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।